हेलो बच्चों, तो कैसे हो? चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2। क्या है? पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है ये? देखिए, इसके पहले हम लोग कुछ पॉलिनोमियल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक, आज हम लोग ग्राफ के बारे में जानने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है भाई? ठीक, देखो, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। देखो, लीनियर के बारे में बताया था कि लीनियर जो होता है केवल 1 डिग्री होता है। लीनियर में कितने डिग्री होता है? 1, है ना। क्वाड्रेटिक में 2, है ना। मैं बोला था ना, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री होता है ना? समझो अच्छे से। लीनियर में 1 डिग्री होता है ना। क्वाड्रेटिक में 2, है ना। ये क्या है? डिग्री है। हम लोग पिछले वीडियो में इसका डिस्कशन कर चुके हैं ना। क्यूबिक में 3 डिग्री, है ना। अब ये क्या होता है? डिग्री। डिग्री का अगर 1 डिग्री है, लीनियर में 1 डिग्री है ना, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री है और क्यूबिक में 3 डिग्री है, इसका मतलब क्या है ना। मैं एक टर्म लिख रहा हूं, ठीक है ना। 3x 3x इक्वल 6, है ना। 3x इक्वल 6, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x माइनस 6। अब ये x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखें, है ना। x का वैल्यू क्या रखें कि ये -6 हो जाए, कैंसिल 0 आ जाए, है ना। तो x का वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, x का वैल्यू क्या रखता हूँ? 2 रखता हूँ। x का वैल्यू यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 3 इंटू 2 माइनस 6, 6 माइनस 6, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर देखो, x पर कुछ नहीं है तो डिग्री 1 है, पावर 1 है ना। तो ये जो है ये लीनियर है, ये लीनियर है, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये लीनियर के लिए है। किसके लिए है? ये लीनियर के लिए है, ठीक है ना। ये तो x का वैल्यू x बराबर 6/2, ये 6/3, यानी कि x का वैल्यू 2 रखने पर ये क्या हो जाएगा? वैल्यू 0 हो जाएगा ना। ये क्या वैल्यू हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में? x का वैल्यू 2 रखें तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और -6, 3 2 जा 6 -6, ये 0 आ गया, है ना। अब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बात ध्यान से समझना, है ना। क्वाड्रेटिक का अगर मैं ऐसे रखता हूँ कि एक्स स्क्वायर -4, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री 2 है तो 0 कितने होंगे? बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो एक ही 0 हुआ, है ना। और x का वैल्यू 2 रखने पर अदर 2 के अलावा कुछ भी यहाँ पर रख दो, वैल्यू 0 नहीं होगा। ये तो कंफर्म है ना। 1 रखेंगे तो 3 ही रहेगा, तो -3, 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ 2 ही रखेंगे तो 0 होगा। बट जब स्क्वायर हो, है ना, तो यहाँ पर मैं x का वैल्यू एक बार 2 रख के देखता हूँ और x का वैल्यू एक बार -2 रख के देखता हूँ। समझो ध्यान से। तो जब मैं यहाँ पर 2 रखा, है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, -4, यहाँ वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब x का वैल्यू -2 रखें, स्क्वायर -4, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 ही हो जाएगा। अरे -2 इंटू -2, माइनस कैंसिल, 2 2 जा क्या? 4, -4। तो कहने का मतलब कि जितना डिग्री उतना जीरोज की चांस है ना। क्यूब में भी अगर क्यूब है 3 डिग्री है तो इसका 3 0 होगा। तो मैंने एक चीज़ देखा कि जितने डिग्री उतने ही क्या है? जीरोज है ना। लीनियर में, है ना, लीनियर में 1 डिग्री था तो 0 1 था, 1 0 था, है ना। क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री था तो 2 0 हो जाएगा।
क्यूबिक में 3 डिग्री है ना, तो इसका जीरोज भी 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये चांस सबसे ज़्यादा है कि क्वाड्रेटिक में पावर 2 है, डिग्री 2 है तो 2 0 हो जाएगा, क्यूबिक में 0। अगर डिग्री 10 होगा तो जीरोज 10 होंगे। हाँ, हो सकते हैं, है ना। अगर डिग्री 100 हो तो जीरोज भी 100 होंगे। तो मैंने ये चीज़ सीखा कि जितनी डिग्री उतने जीरोज। ठीक है, आ रही है बात समझ में इतना? तो कहने का मतलब कि ये देखो, x का वैल्यू एक बार 2 रखे, एक बार -2, यानी कि कोई लाइन है ना x पर कट होना चाहिए, है ना। x पर 2 बार कट होगा तो 2 बार 0, 2 0। अगर x पर एक ही बार कट होगा, जैसे कि यहाँ है, x का वैल्यू केवल 2 रखने पर, x का वैल्यू लीनियर में केवल 2 रखने पर एक बार 0। समझ में आ रहा है ना? देखो ग्राफ से समझेंगे, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर है ना क्या लिखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल, ये फॉर्म है ax प्लस b, पिछले वीडियो में भी मैं समझा चुका हूँ, और a का वैल्यू 0 का इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, ग्राफ ऑफ y है ना, मान लो कि हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल इन x, है ना, ax प्लस b। तो इस टर्म को थोड़ा देर के लिए मैं y मान लेता हूँ, ठीक है ना। इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट, लीनियर के लिए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्या लाइन होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन, है ना। और फॉर एग्जाम्पल के लिए जो इक्वेशन दिया है, तो y बराबर 2x प्लस 3, है ना, y बराबर 2x प्लस 3 पर, है ना, ये 0 आने का टर्म कितना होगा? तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसका डिग्री 1 होता है, लीनियर में 1 ही डिग्री है, तो एक बार 0 आएगा। कहाँ आएगा? ध्यान दो, यहाँ, यानी कि x पर यहाँ कट करेगा तो 0 आएगा। करके देख लेते हैं, डॉट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि y बराबर 2x प्लस 3। ठीक, अब मान लो, यहाँ ध्यान दो अच्छे से, यहाँ लिख देता हूँ, y बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू -2 रखना स्टार्ट किए। जब -2 रखना स्टार्ट किए तो 2 × -2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? -4 प्लस 3 बराबर -1, y का वैल्यू -1। लेकिन जब x का वैल्यू -3/2 रखें, है ना, -3/2, है ना, तो क्या आया? 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3, ये कट के क्या हो जाएगा? कैंसिल होके 0। तो यहाँ पर -3/2 पर 0 का वैल्यू आ रहा है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, पहले x का वैल्यू कहाँ रखें? -2 पर। जब x का वैल्यू -2 पर रखें तो y का वैल्यू कितना आया? -1। देखो, -2 पर रखें तो -1 आया यहाँ। ठीक है, x का वैल्यू 3/2 पर रखें, देखो 3/2, -3/2 पर रखें तो यहाँ पर, है ना, क्या है? यहाँ पर 0 आया, यानी कि इस पॉइंट पर, यानी कि x के जिस पॉइंट पर ये लाइन कट कर रहा है वहाँ पर 0 आया। उसके बाद भी देखें 0 रखने पर 3 आया, उसके बाद 0 कहीं नहीं आया। तो मैंने एक चीज़ देखा, क्या देखा कि ये जो x एक्सिस लाइन है, अगर इस लाइन पर कहीं कट कर रहा है ना, इस लाइन पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये x एक्सिस पर ये स्ट्रेट लाइन कहीं कट रहा है, वहाँ क्या होता है? 0 होता है, पॉलिनोमियल 0 होता है। चलिए, तो देखिए लीनियर में, लीनियर क्या है? स्ट्रेट लाइन पहले ही है ना। ग्राफ y फॉर्म क्या है? y = ax प्लस b, और ये क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। जब एक स्ट्रेट लाइन होता है तो x एक्सिस पर एक ही बार कट करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे ले गए और यहाँ से ऐसे घुमा दिए, नहीं, कट किए,
ये यहाँ कट करे, चाहे यहाँ कट करे, चाहे यहाँ 4 पर कट करे, तो x का वैल्यू 4 पर क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल 0, अगर यहाँ कट करेगा तो, ठीक है ना, यहाँ कट करेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो पॉइंट है एक्स एक्स का, वहाँ पर 0 है, मात्र एक ही, क्या, -3/2। बाकी किसी को यहाँ पर पुटअप करके देख लो वैल्यू को, है ना, किसी को ये x के जगह पर -3/2 के अलावा कोई भी पुटअप कर दो, वो पॉलिनोमियल 0 नहीं होता, यानी कि y का वैल्यू 0 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? देखो, यू कैन सी दैट द ग्राफ ऑफ y = x+3 इंटरसेक्ट द x एक्सिस। जहां x एक्सिस पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज एट द पॉइंट, है ना, ये -3/2, ये तो y का 0 हो जाता है, वहां पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहाँ पर, -3/2, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस का -3/2 है, ठीक है ना। तो मैंने क्या देखा, देयर फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस बी हैज एग्जैक्टली ओनली 1 पॉइंट, यानी कि केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे ना, है ना, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, तो जितना डाउट है आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।